जेडी एनुअल समिट 2025, जिसमें होंगे 100 से ज़्यादा आपके जाने पहचाने वक्ता। इस कार्यक्रम को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। सनातनी धरोहर को बचाने के लिए जेडी समिट में योगदान करें। आपका योगदान शत्रु बोध का मजबूत इकोसिस्टम बनाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और सपोर्ट के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं, और आप सपोर्ट के लिए क्यूआर भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पर्दा उठ गया है। इतने दिनों से सब लोग ये सोच रहे हैं कि भाई क्या चक्कर है, ऐसा क्या हो गया आखिरकार, जो ट्रंप बाबू जो हैं वो बिल्कुल ही हत्थे से उखड़ गए और ट्रंप बाबू अचानक से मोदी माई फ्रेंड से मोदी माई एनिमी पे आ गए। यहाँ तक स्थिति बनी कि हमारे पाकिस्तानी भाई लोग जो हैं वो दे स्टार्टेड फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, और जाके वहाँ पे ये भी कहने लगे, ट्रंप को समझाने लगे, ट्रंप के कान में फूंकने लगे कि मोदी को बैन कर दो यूएस से। यानी मोदी मोदी ना हुआ कि साहब की जो निकोलस मादुरो हो गया वेनेजुएला वाला। हिम्मत है ट्रंप बाबू? नहीं नहीं, सुनिए मैं बताता हूँ आपको। और हमारा जो अनुमान था वो काफ़ी कुछ सही बता रहा है। ये एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये बता रही है कि साहब कि आखिरकार वो जब अल्बर्टा में जो G7 हो रहा था, उस अल्बर्टा के G7 से जो 35 मिनट की कॉल हुई, जी हाँ, पूरे 35 मिनट की बातचीत हुई। कॉल ट्रंप की तरफ से लगाई गई थी और मोदी जी को लगाई गई थी। तो मोदी जी ने बताते हैं कि उस दिन ट्रंप को काफ़ी ऊँचा-नीचा ले लिया। अब ट्रंप जैसे अहंकारी को आप इतना ऊँचा-नीचा लोगे तो भई मामला तो गड़बड़ होगा ही। अच्छा, उस दिन जो रीड आउट आया था वो सभी ने सुना था, और रीड आउट केवल भारत की तरफ से आया, अमेरिका की तरफ से नहीं जारी हुआ। और उस रीड आउट में जो बातें कही गई थी वो बताते हैं कि कही भी गई और तल्ख़ी से कही गई। कहा कि भई आप क्या ये रोज़-रोज़ आपने ये क्रेडिट लगा रखा है, आपने मुझे फ़ोन किया था क्या? जब आपने फ़ोन नहीं किया तो किस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हो? रोज़-रोज़ जो है आप ये करके, और उसके ऊपर से आपने इसके ये मुनीर जैसे ये नाकारे को, इस फील्ड मार्शल को जिसके कारण ये सारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो अकेले इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको आप यहाँ बैठा के लेजिटिमाइज़ कर रहे हो। आप क्या सोचते हैं कि ये जो चीज़ है हमें समझ में नहीं आ रही है, आप क्या कर रहे हैं? तो ट्रंप ने कुछ सफाई-वफ़ाई देने की कोशिश की कि नो, नो, व्हाई डोंट यू कम, व्हाई डोंट यू कम, व्हाई डोंट यू कम एंड देन वी विल हैव नाइस ड्रिंक एंड वी विल टॉक इट ओवर। मोदी जी समझ गए कि वहाँ बुलाएगा और उसके बाद इसके कोई वो बाद में ये भी क्रेडिट लेगा कि देखो मैंने मोदी को मुनीर से मिलवा दिया, जैसे कि मुनीर कोई राष्ट्राध्यक्ष है। तो मोदी जी पतली गली से खिसक लिए कि नहीं भई, मेरा तो प्री फिक्स्ड प्रोग्राम है क्रोएशिया जाने का, और हम वैसे भी क्वाड में मिलेंगे, हम क्वाड में आप आ ही रहे हो, वहाँ मिलेंगे। ये कह के वो वहाँ से खिसक लिए। और एक और बात इनको जो है वो वहाँ पर बोल दी। वहाँ पर ये तो बोला ही कि साहब कि आपकी तरफ से ये कोई भी किसी भी तरह का कोई यहाँ इंटरवेंशन नहीं किया गया, और दूसरी बात ये भी कह दी कि साहब कि भारत जो है वो किसी का मीडिएशन, किसी की मध्यस्थता अपने और दूसरे देश के बीच में स्वीकार नहीं करता है। अब से उनकी और सुलग इसलिए गई कि भाई उन्होंने तो ये क्लेम कर रखा था कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में वो कश्मीर का मामला है वो सुलझा देंगे। तो ये जो है वो बात जो कुछ भी हुई वो ऐसी बताते हैं कि अ, तल्ख़ी भरे माहौल में हुई, और उसके बाद फिर मोदी जी ने उनका निमंत्रण भी नहीं स्वीकार किया और सीधे चले गए क्रोएशिया। तो मोदी ये तो आप ट्रंप जैसे अहंकारी को ये बात बहुत खल गई है। और वैसे आप लोग कहेंगे कि साहब कि मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, मुझे लगता है कि मोदी ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर वो उस समय ऐसा नहीं करते ना तो फिर ये जो है बंदा वो किस मोड़ पे ले जाके
और भारत को धोखा दे देता, उसका कोई पता नहीं था। क्योंकि अभी मैं सुन रहा था जेफरी सैक्स को, हिंदुस्तान टाइम्स पे जेफरी सैक्स का इंटरव्यू चल रहा था। वो कह रहा था कि भाई मैं स्प्रिंग मान लीजिए, समझ लीजिए फरवरी मार्च में मैं यहाँ आया था और मैंने सभी से कहा था कि भाई यूएस कैन नेवर बी योर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। यूएस आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर कभी भी नहीं हो सकता। यूएस होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। और भारत जो है वो यूएस को कभी भी अपना मित्र ना समझे। भारत का जो मल्टीलैटरल अप्रोच है, वो मल्टीलैटरल अप्रोच को रखो। चाइना के साथ भी दोस्ती रखो, यूएस के कहने से चाइना से मत भिड़ जाना, जो कि भारत ने क्वाड में ये बिल्कुल प्रिंसिपल बना रखा है कि नो, क्वाड इज नॉट अ मिलिट्री ग्रुपिंग, बिल्कुल साफ कर रखा है। और अब तो भाई आपको पता है कि आज पुतिन से भी बात हो गई मोदी जी की। पुतिन को भारत इनवाइट कर लिया गया। अब शी जिनपिंग से बात होनी ही होनी है। और जिस तरह से रेड कारपेट बिछा के स्वागत किया जा रहा है बीजिंग में प्रधानमंत्री मोदी का, और उससे भी प्रधानमंत्री मोदी निश्चित रूप से मैसेज तो दे ही रहे हैं, लेकिन हाँ, सावधान रहने की भी आवश्यकता है। वो सावधान हम हैं, हम हमेशा सावधान थे, अमेरिका से भी सावधान थे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका से सावधान नहीं थे। और मैसेज पे मैसेज तो जा ही रहे हैं। आज भी राइटर ने एक खबर छाप दी। राइटर ने एक खबर छाप दी राइटर ने ये खबर छाप दी कि जो भी डिफेंस डील्स थी वो सारी की सारी पॉज कर दी गई हैं, पॉज कर दी गई। और ये भी खबर आई कि राजनाथ सिंह जी का अमेरिका होने वाला दौरा जो है वो कैंसिल हो गया है। अब इस पर प्रतिक्रिया आई, इस पर से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि नहीं ये फेक और फैब्रिकेटेड है, और कोई भी जो भी डील्स की बात चल रही है वो सारी की सारी जैसे नॉर्मल चैनल में चलती है, वो नॉर्मल चैनल में प्रोग्रेस कर रही है। अब देखिए साहब, मैं तो 35 साल ब्यूरोक्रेसी में बिताए, तो 35 साल के जो मेरा ब्यूरोक्रेसी का अनुभव है, जब ये कहा जाए कि सब कुछ नॉर्मल तरीके से सिस्टम में चल रहा है, तो उसका मतलब होता है कि हाँ भाई, खरामा आराम से जो कुछ है वो सब आराम से हो रहा है, और वो आराम से होता रहेगा। आप वो उसकी विशेष चिंता ना करें, क्योंकि वो अल्टीमेटली जाके वो फ्लिप हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। J-35 पर साफ बात आ चुकी है, उसका कोई खंडन भी कहीं नहीं हुआ है। F-35 है, F-35 हमें नहीं चाहिए। F-35 आप देखें कि स्पेन ने भी कैंसिल कर दिए और स्विट्जरलैंड ने भी कैंसिल कर दिए, और ट्रंप को पसंद नहीं आई ये बात। तो F-35 भारत ने कैंसिल किए हैं। भारत ने तो बातचीत ही कैंसिल कर दी, इन लोगों ने तो ऑर्डर प्लेस कर दिए थे, ऑर्डर प्लेस करके कैंसिल कर दिए। ट्रंप को ये भी पता है कि 500 बोइंग भारत में भी जाने हैं, और भारत यदि कैंसिल करेगा कवर दे के, हाँ जी, बिल्कुल पूरा कवर दे के करेगा, जिससे कि कंपनीज को भी नुकसान ना हो, वो भी पूरी संभावना बन रही है। तो मैसेज तो ट्रंप को जा ही रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं, अमेरिका वाले, अमेरिका में कई सारे लोग हमने देखा, कुर्ट कैम्पबेल बोल रहा है, अमी बेरा बोल रहा है, ये सब डेमोक्रेट्स हैं, और ये सब ये कह रहे हैं कि ये क्या बेवकूफ़ी है। पूरे ब्रिक्स में जो सबसे अधिक प्रो वेस्टर्न कोई था तो वो भारत था, और आपने भारत को बिल्कुल विवश कर दिया कि वो जाके चीन और रूस के साथ बैठ जाए। आपने ब्रिक्स को कंसोलिडेट करवा दिया, और ब्रिक्स जो कि एक लूज ग्रुपिंग थी, उसको आपने ये एक इम्पेटस दे दिया कि वो सब कुछ कि वो सब कुछ अपना जो भी बाकी है, जैसे अभी तक ब्रिक्स की सेक्रेटेरिएट भी नहीं है, अभी तक ब्रिक्स का कोई फंक्शनल ऑफिस भी नहीं है। तो अब आपने उसको पूरा इंसेंटिव दे दिया है कि वो अपना फंक्शनल ऑफिस भी बनाए, वो अपनी ग्रुपिंग भी बनाए, और
जो काम अगले 15-20 साल में होता, जैसे कि फाइनेंशियल सिस्टम, अब आपस में डील करने का फाइनेंशियल सिस्टम, आखिरकार जो ब्रिक्स देश हैं, उनमें आपस में करीब $30 ट्रिलियन का उनके अंदर ट्रेड होता है। रशिया है, चाइना है, भारत है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, अब तो ईरान भी आ गया है। ईरान के साथ-साथ आप देखें कि इथियोपिया भी आ गया है, इजिप्ट आ गया है, ईरान है, इथियोपिया है, इजिप्ट है, अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना हालाँकि अभी तक उसने अपना वो किया नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं वो इंडिया के साथ हैं, भारत के साथ हैं, ब्रिक्स में हैं। क्या कर डाला आपने? चारों तरफ, यानी कि रिपब्लिकन्स भी कह रहे हैं कि साहब ये थोड़ा ओवरबोर्ड हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ये गलत हो गया। लेकिन ट्रम्प बाबू का मैंने आपको मैकिनेशन आज जब जनरल शंकर के साथ बात हो रही थी तो समझाया था मैंने, और वो बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। वो इसलिए है क्योंकि ट्रम्प अब अमेरिका में कम और ट्रम्प फाइनेंशियल्स में अधिक इंटरेस्टेड है। वो एक पैरेलल डीप स्टेट बनाना चाहता है, और उस पैरेलल डीप स्टेट बनाने के लिए वो चारों तरफ से हाथ पैर मार के अपनी पोजीशन को एक्सप्लॉइट करके पैसे कमाने में लगा हुआ है, और उस पैसे कमाने के धंधे में पाकिस्तानी उसकी मदद कर रहे हैं। पाकिस्तानी जनरल उतने ही करप्ट हैं जितना कि स्वयं इस समय ट्रम्प है, और वो पूरी तरह से आपस में मिल बैठ गए हैं। लेकिन ये ज़्यादा लंबे चलने वाला नहीं है। अमेरिका का सिस्टम ऐसा है जिसमें कि करेक्टिव मैकेनिज़्म्स हैं, और ये चीज़ें अब लोगों को दिखने लगी हैं तभी तो मुझे पता चल रही हैं, क्योंकि इनकी चर्चा हो रही है। अमेरिकन सोशल मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है, मुखर है। तो इसलिए ट्रम्प बाबू का ये धंधा चलेगा कुछ दिनों तक, ज़्यादा नहीं चलेगा। और अच्छा काम ये है कि वो ब्रिक्स को पूरी तरह से फंक्शनल करा देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।